थोड़ा सा किसी टाइम में जब राजाओं का राज हुआ करता था तो अपने जयपुर स्टेट के अंदर कछवाहा थे। जयपुर में कौन थे? कछवाहा। कछवाहों से पहले जयपुर में मीणा थे। कछवाहों से पहले कौन थे? मीणा। जब कछवाहा यहां आए तो कछवाहों और मीणों में शुरुआत में स्ट्रगल देखने को मिलता है। कछवाहा फाइनली यहां पर राज कर लेते हैं। तो मीणाओं ने विरोध किया उनका, भाई ये हमारी जमीन थी, तुम यहां पर आ गए। तो उनमें से कई लोगों को जमीनें वापस दे दी गई कि भाई जमीनें आपकी, आप जमीनें रखो। तो वे कहलाए जमींदार मीणा। क्या कहलाए? अच्छा, सबको तो जमीनें नहीं मिली, कुछ लोग और रह गए, तो उनको कहा गया कि आप जयपुर की सेना और पुलिस में शामिल हो जाओ। वे कहलाए चौकीदार मीणा। क्या कहलाए? और चौकीदार मीणा वाकई बेहद बहादुर थे। चौकीदार मीणाओं ने जयपुर की रक्षा के लिए अपने साथ साथ पीढ़ियां कोई काम आ गई होगी उनकी। जब अंग्रेजों का राज आया तो सेना और पुलिस की जिम्मेदारी किसके पास चली गई? अंग्रेजों। तो राजाओं की सेना और पुलिस या तो कम कर दी गई या समाप्त कर दी गई। तो चौकीदार मीणा भी खूब सारे बेरोजगार हो गए। तो बाद में उन्होंने डाके मारने शुरू कर दिए और बेसिकली सिक्कर के आसपास के कुछ गांव, नीम का थाना सुना है? नीम का थाना के आसपास के कुछ गांव में डाके वाके मारने शुरू किए। डाके भी ढंग से कि मतलब कह के कि भाई साहब ये जो भैंस बांध रखी है बारी, ये कितने रुपए की है? कि 10,000 रुपए की। इतनी महंगी और घर के बाहर बांधते हो? है ना, ये कह के मतलब एकदम वैसे। तो बाद में उस समय भारत सरकार एक कोई कानून लेके आई 1924 में। अंग्रेजों की गवर्नमेंट एक कानून लेके आई, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। क्या लेके आई थी? क्रिमिनल, हिंदी में अपने कहते हैं आपराधिक जनजाति अधिनियम। क्या बोलते हैं? मतलब कुछ ऐसी जनजातियां जो क्या करती है? अपराध। तो कुछ जनजातियों के नाम लिखे, तो उसमें अपनी जो जनजाति शामिल की गई वो कौन सी की गई? जयपुर की सरकार एक कानून और लेके आती है, उसको हिंदी में तो बोलते हैं जरायम पेशा कानून। क्या बोलते हैं? जरायम मतलब क्राइम। जरायम मतलब क्या होता है? क्राइम। पैसा मतलब कुछ लोगों ने क्राइम को अपना क्या बना लिया है? प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब जहां से हमारा जीवन चले, जिससे हमारा गुजारा होता है, वो हमारा क्या है? भाई पापा यदि खेती करते हैं तो प्रोफेशन किसान। पापा यदि नौकरी में पुलिस के अंदर है तो प्रोफेशन उनकी नौकरी। मैं ऐसे टीचिंग करता हूं तो मेरा प्रोफेशन टीचिंग। कोई व्यापार करता है तो उसका प्रोफेशन क्या जाए? यही तो है भाई, मुझे अर्निंग सोर्स क्या है, मेरा लाइवलीहुड किससे चलता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है? प्रोफेशन। तो कहा भाई कुछ लोगों ने अपराध को अपना क्या बना लिया है? प्रोफेशन। डाके मारते हैं, उससे अपना जीवन चलाते हैं। अभी इस कानून लेकर कानून में कहा गया कि भाई कौन सी जनजाति शामिल है अपनी? कि मीणा जनजाति। और कहा गया कि प्रत्येक मीणा महिला पुरुष को डेली थाने में हाजिरी देनी पड़ेगी। प्रत्येक मीणा महिला पुरुष को डेली थाने में हाजिरी देनी। मतलब कि मान लो इस गांव में 100 लोग हैं और 100 लोगों को डेली जाके थाने में नाम लिखवाना पड़ेगा, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। अब मान लो 96 की प्रेजेंट लगी, 4 लोग क्या है? एब्सेंट। अब यदि आसपास में कोई चोरी होती है, इन 4 को उठाओ, ये कहां थे कल, तुम गांव में क्यों नहीं थे? मान लो अटेंडेंस ली, गांव में 100 लोग है, लोग आए 103, 3 एक्स्ट्रा है। अब इसका मतलब यदि इस गांव में चोरी होती है, 3 को उठा लो, तुम यहां क्यों आए थे? पर ये कानून तो गलत है ना। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि निर्दोष भी लाइन के अंदर लगेंगे, दोषी भी लाइन में लगेंगे। मान लो गांव में 100 आदमी अपराध होता भी है तो कितने करते होंगे? 5, 7, 10, 20, 30। मान लो 30 भी करते हैं, 70 तो निर्दोष है। न्यायपालिका कहती है कि भले ही 100 अपराधी निकल जाए पर एक भी निर्दोष फंसना, ये कानून तो गलत है। तो इन कानूनों के खिलाफ जो हमारा आंदोलन चला था, वो आंदोलन कौन सा था? मीणा। लिखो, मतलब 1952 तक हाजिरी लग रही थी। इसका मतलब ये हो गया है ना। हालांकि ये था कि जब विरोध हुआ था ना कानून का, तो थोड़ी छूट देनी शुरू कर दी थी। जैसे शुरुआत में कहा था सबको ही लगानी पड़ेगी, फिर धीरे कह दिया कि भाई पिछले 10 साल में जिसने कोई अपराध नहीं किया उसको आने की आवश्यकता। फिर धीरे धीरे 8 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल, है ना, 6 महीने, 4 महीने, लास्ट में आते आते तो ये था कि भाई अब जो डेली करता है उसको आना पड़ेगा, बाकी आने की आवश्यकता कोई मान ही नहीं रहा था। फिर ये कानून आज दिन तक है। पर पहले ये जाति विशेष पर था कि भाई मीणाओं के लिए बनाया गया या आपराधिक जनजातियों के लिए बनाया गया। अब ये हैबिचुअल ऑफेंडर कुछ लोग होते हैं जो आदतन अपराधी होते हैं। अपराधी होते हैं कि जिनकी आदत पड़ गई अपराध करने, उसमें फिर जाति का कोई नहीं है, वो तो कोई भी आदमी हो सकता है, उसमें जाति क्या लेना देना है। तो आदतन अपराधियों को अभी भी थाने में हाजिरी लगानी पड़ती है। फिर वो पर डेली नहीं होता, उसमें 6 महीने में, 12 महीने में एक बार जाओ, लगा के आओ। उसमें भी चुनाव वगैरह आते हैं, ऐसी कोई कंडीशन आती है तो वहां कदम उनको बुला कर तुम बाहर नहीं जाओगे, यहीं रहोगे, है ना। तो कई चीजें उनसे जुड़ी हुई थी। पर अब वो वैसे हो गया कि भाई हैबिचुअल ऑफेंडर है, ये बंदा तो आदत ही पड़ गई इसकी, अपराध करता ही है, इसके बस की बात है, तो उनके लिए अलग हो गया। बाकी 1952 तक जात जाति कानून क्या हो गया था? नीमका थाना के आसपास के वो गांव जहां पर कभी कानून अप्लाई हुआ हो गया, जहां पर आंदोलन चला हो गया, जहां पर इस प्रकार की घटनाएं होती होगी, संविधान बना। संविधान बनने के बाद में पढ़ाई वगैरह शुरू हुई, एजुकेशन आई। तो उन गांवों में जिनमें कभी ये घटनाएं होती थी, वो सारे इतने पढ़े कि पूरे गांव ही आईएएस है।
कि जो गांव कभी इन चीजों के लिए फेमस थे अब वो इस चीज के लिए फेमस है कि शादी ब्याह में कितनी लाल बत्तियां आती है, कितने कलेक्टर आएंगे, देश के अलग अलग कोणों में आईएएस आईपीएस आईआरएस लगे हुए, तो खूब ही। तो एजुकेशन कैसे किसी समाज को पूरी तरीके से रिफॉर्म कर सकती है उसका बेहतरीन एग्जाम्पल ये आसपास के गांव। वरना कोई टाइम में तो बड़ी धाक थी। और मेरा गांव पड़ता है चूरू में, हो ना, और ये आपके आगे देख लो सिक्कर लगभग नीम का थाना। तो अभी मेरे गांव मेरे यूं किससे सुने हुए, दादाजी से सुने हुए कि भाई नीम का थाना साइड वाले जो मीणा आते इधर से और धाड़े मार के जाते। मेरे गांव में खुद में एक डाकू हुए थे, वो बड़े फेमस थे। पहले चोरियां बड़ा अच्छा काम माना जाता था, बुरा नहीं मानते थे। और हमेशा वे लोग जो मरुस्थल में रहे, वे लोग जो उनका मुख्य आजीविका का साधन डाके रहा है। दुनिया में जहां जहां कोई मरुस्थल में रहा होगा उन्होंने इस प्रकार काम कर लिया होगा। तो हमारे गांव में तो खुद में एक डाकू हुए, और हमारे गांव वाले बड़े गर्व से सुनाते हैं, हाँ साहब पलान जी हमारे गांव के थे। तो मैं मेरे दादाजी ने किस्सा सुनाते हैं, एक बार अपने गांव वाले जो डाकू थे वो बीकानेर साइड में डाका मारने के लिए गए, तभी पीछे से नीम का थाना वाले मीणा आयर अपने गांव में मार गए। तो गाय पहले ये, अच्छा ये भी नहीं कि भाई को धन तो होता नहीं था, धन का मतलब होता पशु। धन का मतलब क्या था, गाय ले जाते, बकरियां ले जाते, भेड़े ले जाते, यही हुआ करता था। तो गाय चरने के लिए गई थी, चराने वाले दो चार लोग रहे होंगे, उनके थप्पड़ मार के भगा दिया, भाग गाय ले गए। यही होता था उस समय, और क्या होता था। अब की ले गए भाई, और आसपास की कई गांवों की लेके गए। इतने में अपने गांव वाले डाकू बीकानेर की तरफ से डाका मार के वो ऊंट लाए उधर से। तो आए तो गांव वालों ने बताया कि अरे भाई साहब यार आप तो उधर घूम रहे थे ऊंट के चक्कर में, अपने तो गाय चली गई, टापर बिना दूध के बैठे हैं। तो कौन ले गया आगे, साहब वो फलाने ले गए। तो क्या अपने गांव वाले डाकू गए और उनसे बात की, अपने गाय वापस लेके आ गए। और फिर बड़े प्राउडली बताते हैं केवल अपने गांव की वापस आई थी, बाकी और किसी गांव की वापस आई नहीं थी। मतलब अपने तो स्टाफ था भाई, सेम काम कर रहे थे ना अपने, तो अपना भी ये काम था और उनका ये काम था। तो अपने वाला उनका भाई एक घर तो डाक नहीं टला है, स्टाफ वाला मामला तो छोड़ दिया जाए थोड़ा सा। ये भाई जनजातीय आंदोलन बना के आंदोलन करते हैं। तो 1933 में इन लोगों ने यहां पर एक पार्टी बनाई, मीणा रीजनल महासभा, इस रीजन की बनाई मीणा क्षेत्रीय महासभा। क्या बनाई गई बताओ देखे, कब बनाई गई? जाट क्षेत्रीय महासभा कब बनी थी? 1931। कब बनी थी? 19। और ये कब बन रही है लिखो। अब जब थोड़ी बातें बड़ी, आंदोलन होने लगा, तो एक बड़ा सम्मेलन बुलाया गया इनके द्वारा। वो सीकर में एक जगह है नीम का थाना, लिखो नीम का थाना सम्मेलन। नीम का थाना कॉन्फ्रेंस। संत हुए थे, धर्मगुरु थे मगन सागर जी महाराज। कौन थे? इन्होंने लोगों को बुला के समझाया कि नहीं भाई गलत काम करने नहीं चाहिए, यदि थोड़े बहुत गलत काम होते तो उनको खत्म किया जाए। और इन्होंने एक बुक लिखी बड़ी अच्छी, मीन पुराण। कौन सी बुक लिखी? और उस बुक में उन्होंने लिखा मीन पुराण के अंदर कि भाई मीणाओं की उत्पत्ति भगवान विष्णु के पहले अवतार से मानी जाती है। भगवान विष्णु का पहला अवतार है मत्स्य। मत्स्य मतलब मछली, मछली मतलब मीन, मीन से पैदा हुए मीणा। तो एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि हम भगवान विष्णु के डायरेक्ट डिसेंडेंट है। हमारा यह भी मानना है कि कछुआओं के आने से पहले जयपुर में राज कौन कर रहे थे? मीणा। और कछुआओं के आने के बाद भी जयपुर की सेना और पुलिस के अंदर कौन थे? मीणा। तो एक तो हमारा वो गौरवशाली इतिहास, और अब हम क्या करने लगे? अपराध। इस प्रकार का यदि कोई काम करता भी है तो उसको ये काम करना नहीं चाहिए। किसने समझाया? लोगों ने कहा हाँ भाई सही बात है, सुधार किए जाने चाहिए। तो हाथों हाथ वही बनाई गई मीणा सुधार समिति। क्या बनाई गई? लिखो मीणा रिफॉर्म कमेटी।
क्या हो गया इनके? मीणा सुधार समिति कब बनाई गई है ना? वही सम्मेलन के बाद में बना ली गई। और उसके सदस्य लिख लो, मेंबर कौन कौन है। तो सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई। प्रक्रिया शुरू हुई तो एक और सम्मेलन बुलाया गया, बाघावास सम्मेलन। क्या है बताओ, देखे बाघावास है ना। इसमें अब होता क्या था, फिर बीच में ये हो गया कि आसपास में कहीं भी चोरी होती है तो चौकीदार मीणाओं को गिरफ्तार कर लो, कि आपका काम चौकीदारी, आपने ध्यान क्यों नहीं रखा, उनको परेशान करते। तो बाद में 26,000 चौकीदार मीणाओं ने, कितने चौकीदार मीणाओं ने अपने पदों से इस्तीफे दिए कि नहीं भाई हम ये चौकीदारी का काम करेंगे ही नहीं। नाम बचाए, वैसे कोई सैलरी तो मिलती है नहीं, आज के बाद हम ये पोस्ट ही छोड़ते हैं।